हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा बीपीएससी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है तो है आपका एनसीईआरटी। साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है पूरा व्याख्या सहित सॉल्यूशन के साथ। और साथ में आपको सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन, ये सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, मैंने कैसे खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको गाइड किया जाएगा। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करना है और डिटेल लेकर आप इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। आज शाम 5 बजे एनसीईआरटी का सोशियोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 4 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप और सोशियोलॉजी के ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। तो जाकर आप टेलीग्राम या सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेना। याद रखना, रिजल्ट सिर्फ पेड ग्रुप वाले को ही शेयर किया जाता है। अगर आप डेमो अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन करके उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है। तो पहला ऑप्शन है के डेविस, ग्लीन एवं ग्लीन, मैकाइवर एवं पेज या एच एम जॉनसन। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग में किसने अंतर को स्पष्ट किया है। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैकाइवर एवं पेज। इन्होंने सहयोग के 2 भागों में बाँटा था, पहला था डायरेक्ट और दूसरा था इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं? तो प्रत्येक सहयोग से तात्पर्य ये होता है कि जब 2 से 2 अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्यों के लिए समान कार्य करते हैं, उसे कहा जाता है आपको प्रत्यक्ष सहयोग। लेकिन जब समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट सहयोग। तो आप इस डेफिनेशन को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल इनसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयत्न को क्या कहते हैं? क्या उसे हम एकीकरण कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, सहयोग कहते हैं या संगठन कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सहयोग, उसे कहते हैं कोऑपरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, आपको बताना है कि व्यवस्थापन का संपदस्थ और उच्च पदस्थ, निम्न पदस्थ व्यवस्था स्थापन के रूप में किसने क्लासिफाई किया था? मैकाइवर एवं पेंच ने, के डेविस द्वारा, ग्लिन एवं ग्लिन द्वारा या ए डब्ल्यू ग्रीन द्वारा? आपको बता दें, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसे अटेम्प्ट करना और हर क्वेश्चन को ट्राई करना आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करने का, जिससे आप आंसर भी आपको याद हो पाए। तो क्वेश्चन 35 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, जानबूझकर किया गया वो प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने और रोकने या उसे दबाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विरोध कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, व्यक्तिगत संघर्ष या वर्ग संघर्ष? तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष। याद रखना कि संघर्ष एक मानवीय संबंधों में मौजूद एक प्रक्रिया है, जिसे ए डब्ल्यू ग्रीन ने परिभाषित किया था कि जानबूझकर किया गया वो प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने या रोकने या उसे दबाने के लिए किया जाता है वो संघर्ष कहलाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि किसने अंतर्निहित परिवर्तन पद का प्रयोग कर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है? पहला ऑप्शन है पीएस सोरोकिन, आगवन, मार्क्स या हर्बर्ट स्पेंसर।
क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पियो शोरिकीन। क्वेश्चन नंबर 38, साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी फेमस पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है गुडे एंड हॉट द्वारा, कॉल पियर्सन, पीवी योंग द्वारा या बुकाटस द्वारा। याद रखना, इस पुस्तक को 1966 में पब्लिश किया गया था। 1966 जो आपको याद होना चाहिए। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पीवी यंग द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑफिशियल आंसर होगा, राइट आंसर सी होगा। केंद्रीय साक्षाकार को सबसे पहले 1946 में इस समाजशास्त्री में प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन है आर के मटन, पीवी यंग, गुडे एम हॉट या मैकाइवर द्वारा। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर किया? पहला ऑप्शन है एल ड्यूमा, जे एच हटन, ए पेटे या जी एस घुरिये। आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे सोशोलॉजी का जो ग्रुप है, पेड ग्रुप, उसमें आपको क्लासेस के बाद सारे नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे। ये सब कुछ आपको नए नए क्वेश्चन आपके एग्जाम तक मिलता रहेगा। जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं होता है तब तक आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन, नए नए क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको सब कुछ शेयर किया जाएगा इस ग्रुप में। तो क्वेश्चन 40 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर सही है। एल ड्यूमा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अगस्त कम्टे के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है। पहला ऑप्शन है सामाजिक घटनाओं का, समाज का, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का या सामाजिक समूह का। तो आपको पता होना चाहिए समाजशास्त्र एक सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान मानते हैं अगस्त कम्टे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, आपको बताना है कि किसने वाक्यांश अल्पविकसित को विकास करा है? ए जी फ्रैंक, समीर अमीन, जी मिडल या ए आर देसाई। अल्प विकसित का विकास किसने करा है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुस्तक 1966 में पब्लिश की गई थी किसके द्वारा? तो ए जी फ्रैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको अल्प विकास में जितने भी तात्पर्य अपेक्षित विकास का ना होना, विकास के लक्ष्य को कम विकास होना, इस सब उसके बारे में जिक्र करता है ये अल्प विकसित का विकास, जो कि 1966 में इसे करा गया था। क्वेश्चन नंबर 43, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक का एक संकेतक नहीं है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। पहला ऑप्शन है आयुष संभाविता, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय या शहरीकरण का स्तर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करो। जितना लोग वीडियो देख रहे हो उतने लाइक वीडियो पे होने चाहिए, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाए अपने एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ सबको वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन 43 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। शहरीकरण का स्तर, याद रखना, मनोविकास सूचांक विकास महबूब उल हक द्वारा इसे पेश किया गया था, जो पहली बार 1990 में इसे जारी किया गया था। इस डेट को याद रखिएगा। जो कि इसके तीन प्रमुख संकेतक हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और तीसरा प्रति व्यक्ति एकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। तो तीन आपके प्रमुख संकेतक हैं मानव विकास सूचांक जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, किसने सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत दिया है? पहला ऑप्शन है एड्यूमा, टी माल्टस, सी कीनी या हर्बर्ट। क्वेश्चन 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, आपको बताना है कि स्टेइंग अलाइव ह्यूमन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया किसके द्वारा एक लिखी गई फेमस पुस्तक है, जो कि 2020 में इसे पब्लिश की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। और आपको बताना है कि फेमस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन को याद रखना, काफ़ी बार ये सवाल अभी कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि लेटेस्ट पुस्तक है जो कि वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विधि सम्मत संकट की अवधारणा सबसे पहले 1973 में किसने प्रस्तावित की थी? पहला ऑप्शन है जे हेमरमाश, एल एथ्यूजर, जे अलेक्जेंडर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन है सिगमुंड फ्राइड, जे हेबरमास, पीटर बर्जर या एल्फ्रेड शुल्स। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिगमंड फ्राइड। याद रखना, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण का भी सिद्धांत दिया है, जिसे तीन भागों में इसे बांटा जाता है। पहला ईद, सेकंड ईगो और थर्ड आपका सुपर ईगो। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, आपको बताना है कि गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एरिबेट लाइफ केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नाट्य कला। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस कृति में ये तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 50 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की जीविकता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी आंसर अगस्त कॉम्टे कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है विनियम सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद, उद्विकासवाद या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन है के डेविस, आर के मटन, टी पार्सन्स या आर लिंटन। तो क्वेश्चन 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के मटन। आर के मटन ने परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा प्रतिपादन किया था, जो कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारणा की गई विभिन्न और विशेष परिस्थितियों को संकुल
परिस्थिति का समुच्चय कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपको बताना है कि एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वो उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, सभी परिस्थितियाँ मिलाकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि एमिल दुर्किम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप कैसा होता है? पहला ऑप्शन दमनकारी, प्रतिकारी, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रतिकारी एमिल दुर्किम के अनुसार जो आधुनिक समाज में कानून का स्वरूप है वो आपका प्रतिकारी होता है, जो कि कानून का ऐसा रूप समाजों में सतीपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों में सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में क्लासिफाई किया है? पहला ऑप्शन पी एस सोरोकिन, एस एम लिपसेट, एमिल दुर्किम या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनकी एक पुस्तक थी सोशल मोबिलिटी, ठीक है, जो कि 1927 में इसे पब्लिश की गई थी, जो कि इसे दो भागों में बांटा था। पहला सामाजिक आरोहण और दूसरा सामाजिक अधगमन। तो आप इस पुस्तक का नाम याद रखना, सोशल मोबिलिटी, जो कि 1927 में इसे पब्लिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों में इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होते हैं? पहला ऑप्शन है सोरोकिन, आगवन, मैकाइवर या स्प्लेंगर। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोकिन। अगला क्वेश्चन, किसने सामाजिक उद्विकास के चार चरणों यथा सरल, युग्म, द्विगुण या त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हार्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कम्टे, मॉर्गन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 58 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूह को द्विक और त्रिक को क्लासिफाई किया है? पहला ऑप्शन है सेमिल, समनर, सोरोकिन या गिडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 आपको बताना है कि अंतः समूह और एक्सटर्नल समूह के मध्य अंतर किसने स्पष्ट किया है? इस सवाल जाकर आप देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, डिट्टो लैंग्वेज है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो आपको बताना है कि इंटरनल ग्रुप और एक्सटर्नल ग्रुप के मध्य अंतर किसने स्पष्ट किया? पहला ऑप्शन है डब्ल्यू जी समनर, जी सेमल, पी एस रोकिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था फोक वेज, ठीक है, फोक वेज। कब इसको रिलीज किया गया था? तो इसको रिलीज किया गया था 1907 में, 1907। इसके द्वारा किया गया था। तो डब्ल्यू जी समनर द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, जिसे दो भागों में इन्होंने बांटा था, इंटरनल ग्रुप और एक्सटर्नल ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप यहाँ पे सारे डिफिनेशन पढ़ सकते हो जो आपको ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपर्याय रूप से अनेक परिस्थितियां होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में एक भूमिका जुड़ी होती है? तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर लिंटन।
आर्लिंटन ने कहा था, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपर्याय रूप से अनेक परिस्थिति होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति एक बड़ी भूमिका से जुड़ी होती है। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि मनुष्य का अनोखा फ़ोन उसकी संस्कृति के आधिपत्य से निहित होता है। ये व्यक्त काव्य किसके द्वारा दिया गया है? मतलब ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये बताना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना। और जो भी आंसर डी टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। के डेविस द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। आपको बता दें कि जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप सीरियस हो तो आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, साथ में एनसीईआरटी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ सोशियोलॉजी का ग्रुप, जहाँ पे आप अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ कर सकते हो सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।